नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं नेटवर्क चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात कर रहे हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। इससे पहले हमने स्विच को कवर करा था, जिसमें मैंने वीलैन तक मैंने कवर करा था। आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन स्विच का मैंने कवर कर चुका हूँ मैं। आज बात करने वाला हूँ स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में कि भाई राउटर्स जो हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे से पहचानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि राउटर जो है बेसिकली 2 नेटवर्क को जोड़ने का काम आता है। जहाँ पे 2 डिफरेंट नेटवर्क को मैं जोड़ सकता हूँ, वहाँ पे मुझे राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये राउटर जो है वो अलग-अलग नेटवर्क की जानकारी, इन्फॉर्मेशन कैसे रखते हैं अपने पास, ये सारा काम जो है राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा-सा पेंट दिखाता हूँ आपको, और पेंट में समझते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो है आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे ये एक मेरा नॉर्मल स्विच है। स्विच का काम बेसिकली होता है कि वो कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आता है, और राउटर का काम क्या होता है कि 2 डिफरेंट नेटवर्क को जॉइन करने का काम आता है। जैसे ये 2 नेटवर्क हो गए आपके, ठीक है? अब इन 2 नेटवर्क को अगर आपस में कम्युनिकेशन कराना है, जैसे ये एक स्विच हो गया हमारा, ये दोनों स्विचेस हो गए हमारे सामने। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस लगा देता हूँ मैं। ये आईपी एड्रेस जो है मेरे राउटर का होगा। ये राउटर के 2 आईपी एड्रेस होते हैं, एक प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस। 1.100, ठीक है, 1.1 ले लेते हैं यहाँ पे। और ऐसे ही 192.168, यहाँ पे 2.1 ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों मेरे राउटर के आईपी एड्रेस हो गए। इन दोनों राउटर को मैंने आपस में जोड़ रखा है। ये दोनों पब्लिक आईपी एड्रेस जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 11.1.1.12.13, ठीक है। ये एक इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है। और ऐसे ही सेम इसी रेंज के अंदर अगर अपन लेते हैं इसको 11.11.12.1213, ये दोनों पब्लिक आईपी एड्रेस हैं इसके, ठीक है। ये दोनों आपस में राउटर जो है जुड़े हुए हैं, और दोनों राउटर जो है बेसिकली इसको जोड़ रहे हैं स्विच के थ्रू। अब हो सकता है कि आपका राउटर जो है ना ये ऐसे ही इसके अलावा ये बहुत सारे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा होगा, जो अलग अलग रेंज में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए राउटर के पास अपनी टेबल होनी चाहिए, जिस टेबल की हेल्प से वो डिसीजन ले सकता है कि कौन से नेटवर्क में मुझे जाना है और किसके थ्रू होके जाना है। तो जैसे मान लो कि मैंने को ये बोलना है कि भाई मेरे पास इस राउटर के पास एक टेबल है, सो 192.168.2.0 नेटवर्क। ध्यान दें, नेटवर्क को हमें रिप्रेजेंट करना होता है जीरो से। जैसे आपके घर में कोई कार्ड आता होगा तो लिखा था शर्मा फैमिली, वर्मा फैमिली, झा फैमिली। तो बेसिकली क्या है कि झा फैमिली रिप्रेजेंट्स कि भाई पूरे के पूरे जितने भी घर में मेंबर्स हैं वो सब उस एक कार्ड के थ्रू इनवाइटेड है। सेम गोज विद द नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क आईडी होता है वो होता है हमारा नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस। तो 192.168.2.0 जो है बेसिकली वो हमारा क्या होने वाला है, वो नेटवर्क का आईडी होने वाला है। तो मैंने क्या करा, नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन डाल दिया, फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ वाया। तो वाया किसके थ्रू होने वाला है, तो ये 11.1.12.12 तो ये वाया, क्योंकि आप देखेंगे अगर इस राउटर से मुझे कम्युनिकेशन करना है, अगर मैं यहाँ से कोई डेटा पैकेट भेज रहा हूँ राउटर के पास, और राउटर के थ्रू ये जब बाहर जाएगा, तो अगर उसको इस नेटवर्क में पहुँचना है, इस वाले नेटवर्क के अंदर अगर बात करूँ, इस नेटवर्क में पहुँचना है, तो उस कंडीशन में पहुँचने के लिए उसको यही वाला रास्ता लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे अपन ना, ये हमारा वाया नेटवर्क हो जाता है कि भाई इसी के वाया में होते हुए जाऊँगा। पहुँचना कहाँ है, पहुँचना यहाँ पे, पर जाऊँगा कैसे, इसके पास। हो सकता है कि राउटर जो है इसके अलावा किसी अदर नेटवर्क में भी जुड़ा हुआ होगा, अदर सिस्टम में जुड़ा होगा, पर जो पाथ रहेगा वो ये वाला रहेगा। तो ये वाया नेटवर्क के अंदर काउंट हो जाता है, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको सिस्को के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करें। थोड़ा सा पहले इसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल समझ, ताकि आपको पता चले कि स्टैटिक राउटिंग होता क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है स्टैटिक राउटिंग के अंदर, कि यहाँ पे आपको रूट डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि आपने बोला कि मुझे यहाँ से एक राउटर दूसरे राउटर में डेटा पैकेट भेजना है, तो आपने एक रूट डिफाइन कर दिया। कोई नया राउटर आएगा तो फिर आपको उसका भी रूट डिफाइन करना पड़ेगा, फिर तीसरा कोई राउटर आएगा तो उसका रूट डिफाइन करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि राउटर के हर एक पोर्ट पे अलग अलग नेटवर्क होता है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपने एक पोर्ट का ट्रैफिक जो था आपके पास ऑलरेडी पता था कि इस पोर्ट पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, दूसरा एक और नया पोर्ट आ गया, तो आपको फिर वापस से सब में अपडेट करना पड़ेगा। ये एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल टाइप जो है ये नॉन राउटिंग प्रोटोकॉल है। मतलब कि यहाँ पे आपको हर एक रूट जो है ना, जहाँ पे आपको ट्रैफिक भेजना है, उसको मैनुअली आपको कन्फिगर करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस टिपिकली 1। अब ये क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, मतलब कि अगर आपका एक राउटर है, ठीक है, उसके सामने 3-4 राउटर लगे हुए हैं और उसको बेस्ट पाथ चूज़ करना है, तो वो पहले उसको चूज़ करेगा जहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर होगा। डायनामिक वाले जो होते हैं उसको बाद में करेगा, क्योंकि डायनामिक में ऑटोमेटिक आप जो टेबल्स होती हैं वो अपडेट होती हैं, और स्टैटिक के अंदर आपको डिफाइन करनी पड़ती है। मतलब कि किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने ये रूट को डिसाइड करा है, तो उसकी प्रायोरिटी बहुत फर्स्ट लेवल पे आ जाती है, और बाकी दूसरों की प्रायोरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर बात करें अपडेट, तो भाई ये जो टेबल्स अपडेट होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे मैनुअल अपडेट होता है। मतलब कि जब तक कि आप डालोगे नहीं उससे पहले ऑटोमेटिक अपडेट होता ही नहीं है। तो यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है स्टैटिक राउटिंग का, कि भाई आपको जितनी बार कोई नया रूट आता है
तो आपको अपडेट करना पड़ता है मैनुअली हर राउटर के अंदर, ठीक है। फिर टाइम आउट के बता दूँ मैं आपको, टाइम आउट जो है इसका मैनुअल अपडेट रहता है इसका भी, ठीक है ना। अपडेट मैकेनिज्म, इसके अंदर ऐसा कोई अपडेट मैकेनिज्म ही नहीं है, क्योंकि दूसरों में क्या होता है कि अगर मान लो, अभी बात करेंगे उसके बारे में, डायनामिक के बारे में, अभी क्या है कि इसमें कोई अपडेट का इशू ही नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो कि मैंने 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 ये कॉन्फ़िगरेशन करी कि मुझे मेरे नेटवर्क में ये रूट है और उसके थ्रू जाना है, तो वही रहेगा, कुछ नया नहीं आने वाला यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि भाई अपडेट का कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ा अच्छी बात भी है, अपडेट का इशू नहीं है, कभी भी अपडेट नहीं जाएगी, मैनुअली ही आपको अपडेट करना पड़ेगा, मैनुअली आपको डालना पड़ेगा कि मुझे ये राउटर का एक नया, इस राउटर में एक नया नेटवर्क आ गया है, तो ये रूट मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्लास लेस सपोर्ट, अब क्लास लेस जो है ये सबनेट मास्क के बारे में बात कर रहा है कि कुछ क्लासफुल होते हैं और क्लास लेस होता है, ठीक है। तो क्लास लेस को ये सपोर्ट करता नहीं करता, मतलब कि अगर आपने राउटर लेवल पे कहीं पे सबनेटिंग कर रखी है तो क्या ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सपोर्ट करेगा। वीएलएसएम होता है वेरिएबल लिंक सबनेट मास्क, ठीक है, तो इसको भी सपोर्ट करता है नहीं करता। अब इसको अगर आपको जानना है कि वीएलएसएम है क्या, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीएलएसएम का थोड़ा सा एक बार नेट पे देख लो, अगर आप बोलोगे तो अपन भाई इस पर वीडियो लेकर आ जाओ, तो मैं वो भी लेकर आ जाऊँगा। सिस्को इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ, यस फुल्ली सपोर्टेड, आप सिस्को की कोई सी भी डिवाइस अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में कि भाई ये कैसे दिखता है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो पहले मैं 2 राउटर लेता हूँ, 2 राउटर को मैं जोड़ता हूँ आपस में एक दूसरे से। यहाँ पे मैंने 2 राउटर को जोड़ दिया है, 2 राउटर को जोड़ने के बाद नीचे मैं लगाता हूँ स्विच, ठीक है, 2 स्विच लगाता हूँ मैं एक-एक करके। अब मैं यहाँ के इनके नीचे है ना एक-एक कंप्यूटर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे, चलो 2 लगाता हूँ मैं ताकि समझने में ईज़ी हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 कंप्यूटर लगा दिए। लगाने के बाद मैं केबलिंग कर रहा हूँ, केबलिंग करना बड़ा ही आसान है, ऑटोमेटिक ले लो। फर्स्ट पकड़ो यहाँ से सेकंड, सेकंड पकड़ो यहाँ से, थर्ड के लिए ये लगा दो, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ये जो है ना स्टेटस, अगर आप देखेंगे इसका, तो जैसे ही आपने केबल लगाए ऑटोमेटिकली रेड स्टेटस में चला गया, और नीचे वाला ऑरेंज और ग्रीन के अंदर है। तो ऑरेंज ग्रीन का मतलब क्या होता है कि भाई, ग्रीन का मतलब तो इस तरफ से बिल्कुल सब सही है, मतलब कनेक्टिविटी चालू है। ऑरेंज मतलब कि इट इज़ कनेक्टिंग, और रेड का मतलब ब्लैंक, कि वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलने वाली। अब देखो फिर मैं यहाँ पे सेम वही करता हूँ, फर्स्ट कंप्यूटर को जोड़ता हूँ स्विच से, और यहाँ पे इसको जोड़ता हूँ स्विच से, और फिर इसके बाद मैं राउटर को जोड़ता हूँ, और इधर भी रेड। अब दिख रहा होगा आपको, इन 2 राउटर को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो इनके लिए स्पेशल केबल का मुझे यूज़ करना पड़ता है, इवन स्पेशल पोर्ट होता है। तो मैं इस राउटर को ऑन करूँगा, जूम करता हूँ, इसको पहले मैं ऑफ, दिख रहा होगा बटन यहाँ छोटा सा दे रखा है, इसको मैं ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद मेरे को यहाँ से एक पोर्ट दे रखा है, वो मुझे लगाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं सरकाता हूँ अपने इसको, ठीक है। तो अब देखूंगा यहाँ पे तो मॉड्यूल सारे दे रखे हैं, मॉड्यूल में से अब देखना यहाँ पे सीरियल मॉड्यूल दे रखा है, तो टी को मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसको मुझे ऑन कर देना है, यहाँ पे NIM2T दे रखा है, ये बेसिकली आपका मल्टी प्रोटोकॉल, ये सीरियल पोर्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ऑन कर दिया, इसको हटाता हूँ मैं अब यहाँ से, और फिर वापस से इसके अंदर जाता हूँ। सेम मुझे यहाँ पे भी वही पोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जूम इन करता हूँ, ऑफ करता हूँ इसको, और फिर 2T जाके यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। अब मैंने इसको ऑन कर दिया, अब मेरे दोनों राउटर जो हैं वो चालू हो चुके हैं, अब दोनों राउटर को मैं चालू कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों मुझे केबल लगानी है, तो मैं ऑटोमेटिक में जाऊँगा। अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे मेरे को दूसरी केबल मिलेगी, अगर ये पोर्ट नहीं है, सीरियल पोर्ट्स नहीं है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल ये हमारा जो है ना वो क्रॉसओवर केबल के थ्रू कनेक्ट होएगा। और अगर आपने यहाँ पे सीरियल पोर्ट लगा दिया तो उस कंडीशन में इसकी एक्चुअल केबल जो है ना वही यूज़ करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या देखा है कि अब कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं कंप्यूटर पे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। तो डेस्कटॉप पे जाके मैं यहाँ पे IP एड्रेस डालता हूँ 192.168.1.100 ले लेते हैं इसको। और राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे डालना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हमने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं डाला, क्योंकि राउटर था ही नहीं, स्विच पे सारा काम चल रहा था। अब मुझे डालना पड़ेगा 1.1 ले लेते हैं, ठीक है। DNS गेटवे डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई DNS रेजोल्यूशन नहीं करने वाले। सेम यहाँ पे 100 के अलावा दूसरा 101 कर देते हैं इसको, 192.168.1.101, और डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल दीजिए यहाँ पे 1.11 ले लेते हैं इसको। सेम गोज़ विथ हियर। अभी इसमें क्या करें आप, यहाँ पे नीचे आप डाल दें ताकि आपको पता रहे कौन से पोर्ट पे आपका कौन सा एड्रेस चल रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका, और फिर यहाँ पे भी मैं डालता हूँ सेम 101 कर देता हूँ इसको मैं, और फिर इधर भी मैं इसको 2.100 कर देता हूँ मैं, 2.100, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसको अंदर जाके भी डेस्कटॉप में जाके मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन डाल देता हूँ, और वही सबनेट मास्क इसका रहने वाला है, सॉरी डिफ़ॉल्ट गेटवे रहने वाला है 2.1। ध्यान देना ये 2.1 वाला नेटवर्क है। यहाँ पे इसको मैं 101 कर देता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप पे जाता हूँ वापस से मैं, और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना, आपके लाइक से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। शेयर करना जिसको ज़रूरत है नेटवर्किंग पूरा पढ़ने की। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे,
तो ये मेरा जो पूरा नेटवर्क है ना, ऊपर वाला पूरा डेड पड़ा हुआ है। अगर मैं 100 से 101 को कम्युनिकेट कराना चाहूँ, तो मैं पिंग टाइप करूँगा 192.168.1.101, दिख रहा होगा आपको पिंग का रिप्लाई आना शुरू हो गया। तो स्विच जो है बेसिकली किस लिए काम आता है, मेरे नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने काम आता है। बेसिकली स्विच अलाउ करता है आपको कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर मोडेम कनेक्शन को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसका इतना ही काम होता है। पर राउटर का काम बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। राउटर का काम क्या होता है, दो नेटवर्क को ज्वाइन करना, सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन करना, और ही बहुत सारे वायरलेस नेटवर्क बनाना, और ही बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। पर बेसिकली अगर मैं मेन काम देखूँ यहाँ पे राउटर का, तो राउटर का मेन काम क्या दे रखा है कि भाई आपको यहाँ पे नेटवर्क जो है ना, दो नेटवर्क को ज्वाइन करना है। तो अब करना क्या है यहाँ पे, पहले तो मुझे यहाँ पे पोर्ट देखने हैं, दिख रहा होगा पोर्ट कौन सा है। तो मेरे पोर्ट पे कन्फिगर करना पड़ेगा, और इसके पोर्ट जो है ना बाय डिफॉल्ट डाउन रहते हैं, मतलब शट डाउन कंडीशन में रहते हैं, आपको अप करना पड़ता है। तो यहाँ पे GIG 0/0/0 दे रखा है, मतलब कि गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट नंबर दे दिया है इसने। और फिर दूसरा पोर्ट देखो तो मैं SE 0/1/0 दे रखा है। ये दो मेरे को यहाँ नजर आए। अब मैं राउटर पर चेक कर लेता हूँ। अब दिख रहा होगा, मैं इसके पोर्ट पे जाता हूँ, तो मैं पहले 0/0/0 को मैं कन्फिगर करता हूँ, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपको इससे दे देगा कि डू यू वांट टू कन्फिगर इट। अगर आप बोलते हैं कि तपन भाई ये विजार्ड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो मैं कर दूंगा अलग से वीडियो बना के इसके ऊपर। पर भी मैं नो करके आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर EN सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले ही आते हैं, नहीं पता तो पिछले वीडियो जरूर देखना, ताकि पता चल जाए कैसे इसको कन्फिगर करना है। EN करा मैंने, फिर IP। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे इंट करना है 0/0/0 चला गया मैं इसके अंदर। अब फिर मैं IP एड्रेस डालता हूँ यहाँ पे मैं, तो मैंने IP और फिर एड्रेस 192.168.1.1 जो मेरा पोर्ट है, उसमें मैंने ये IP एड्रेस कन्फिगर कर रहा हूँ, ताकि मेरे जब भी कोई राउटर नेटवर्क के अंदर कोई भी स्विचेस या कंप्यूटर रहना है, जब भी तो बोला कि मुझे इस नेटवर्क से जुड़ना है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा वो 192.168.1.1 जो जिस पोर्ट पे कन्फिगर है उसी पे ट्रैफिक भेजेगा। तो मुझे उस पोर्ट पे जाके इस IP एड्रेस को डालना पड़ता है। मैंने डाला, अब नो शट करूँगा मैं। जब मैं नो शट करूँगा तो ये लाइन चेंज टू अप, अब दिख रहा होगा ग्रीन हो गया ये। ऐसे आपको पोर्ट पे जाके कन्फिगर करना पड़ता है IP एड्रेस। पहले आप पोर्ट पे जाएँ, INT वाला कमांड यूज़ करें, और फिर पोर्ट का जो नाम है उस पर डालें, फिर वहाँ पे जाके IP स्पेस एड्रेस करके स्पेस देके IP एड्रेस डाल दें सबनेट मास्क के साथ में। और फिर उसके बाद आप जो वहाँ पे जो भी आपको नो शट कर दो, ताकि वो अब पोर्ट है अप हो जाए। सेम मैं यहाँ पे करता हूँ। अब मैं यहाँ के बीच में दो के अंदर 10 वाला लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और SE 0/1/0 है, ठीक है। तो मैं इसको आता हूँ यहाँ पे, वापस से एग्जिट मारता हूँ मैं, और INT SE S0/1/0 सॉरी 1/0 करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो अब मैं सीरियल इंटरफेस पोर्ट में जा चुका हूँ। अब यहाँ करना क्या है, मुझे अपना IP एड्रेस डालना है। तो मैं IP एड्रेस में 10 सीरीज ले लेता हूँ, 10.0.0.1। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे ना, MNCs वगैरह में, तो इसी टाइप का एड्रेस रहता है। रीज़न होता है क्योंकि ना उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, तो आने वाले टाइम में अगर अपग्रेड करना हो तो उनको दिक्कत ना हो, इसकी वजह से, ठीक है ना। 255.255। अब देखो ये जो मैं एड्रेस डालने वाला हूँ यहाँ पे क्लास A का है, तो मुझे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, क्लास B का सबमिट मास्क क्या होता है, क्लास C का सबमिट मास्क क्या होता है, कमेंट में डाल के बताएंगे मुझे, ठीक है। मैंने डाल दिया यहाँ पे, नो शट कर देते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दे दें यहाँ पे, जब भी दो राउटर को आप जोड़ते हैं, तो दोनों राउटर को जब आप जोड़ रहे हैं, तो वो दोनों जिस इंटरफेस पे जुड़ रहे हैं, वो दोनों के दोनों सेम IP एड्रेस रेंज के बिलोंग होने चाहिए। अगर मैंने इस वाले पोर्ट के ऊपर 10.0.0.1 डाला है, तो दूसरे मुझे 10.0.0.2 डालना पड़ेगा। तभी जब दोनों सिस्टम, दोनों राउटर के दोनों पोर्ट जो होंगे ना, जो आपस में जुड़े हुए हैं, अगर दोनों के दोनों सेम आपस एक रेंज में होंगे, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आता हूँ मैं, सेम वही काम करने वाला हूँ। पहले G00000, ठीक है। पहले इसमें आता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे नो कर देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे अभी कन्फिगर नहीं करना। EN करके मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, इंटरफेस मोड में। इंटरफेस मोड में G0/0/0 पोर्ट है, मुझे कन्फिगर करना पड़ेगा 192.168, क्योंकि ये 2 वाला नेटवर्क है, 2.1.255.255.255.0। और फिर मैं नो शट कर देता हूँ, ताकि मेरा पोर्ट जो है अप हो जाए। और उसके बाद फिर मैं वापस एग्जिट मारता हूँ। आप चाहे तो एग्जिट मार के आप जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी जंप कर सकते हैं। INT S0/1/0 बाई डिफ़ॉल्ट मैंने ये लिया है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। वापस मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके दिख रहा होगा, बिल्कुल यही है, सामने दिख रहा होगा 0/1/0। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको अप करता हूँ। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी। IP एड्रेस 192, सॉरी अब यहाँ पे आएगा 10.0.0.2 और 255.255. अब देखो यहाँ पे मैं क्लास C का डालने बैठ गया, और ये मैंने करा, ठीक है। तो ये मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन था बेसिक, मेरे राउटर लेवल की कॉन्फ़िगरेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब देखेंगे आप, तो पूरा नेटवर्क मेरा हरा भरा दिख रहा होगा। पर अगर मैं अब यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे हूँ 192.168,
दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ, ऊपर वाले को मैं कमांड को रिपीट करता हूँ, मैं पास वाले डिवाइस को पिंग करना चाह रहा हूँ तो पिंग मेरा आराम से हो रहा है। वहीं अगर मैं पिंग देखूँ, मैं इसको 2.100 को करता हूँ, मैं 2.100 को मैं पिंग करता हूँ तो दिख रहा होगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब आपको हमेशा एरर से समझने की ज़रूरत है कि ना भाई ये एरर क्या दे रहा है। जब ये दे रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, तो उस कंडीशन में ये बोल रहा है कि 192.168.1.1 तक जाके मेरा पैकेट ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि उसके आगे भेज दिया। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जाके आपका पैकेट ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि इसके आगे की जानकारी आपके राउटर के पास ही नहीं है। तो यहीं पे एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं ना, वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अभी मैं स्टैटिक राउटिंग करने वाला हूँ, तो मेरे को यहाँ पे जाके कमांड होता है। कमांड थोड़ा सा टिपिकल है, स्टैटिक राउटिंग थोड़ा सा हार्ड होता है, बाकी सारे प्रोटोकॉल जो बड़े सिंपल से। एग्जिट मारो, आप जाओ यहाँ पे IP रूट। ठीक है, अब IP रूट डिफाइन करना है। अब ये क्या बोल रहा है, IP स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन, जाना कहाँ है, तो वहाँ पे डालना है 192.168.1.2.0 कि भाई आपको जाना 2 वाले नेटवर्क के अंदर। आप 1.0 वाले नेटवर्क पे हो, आपको 2.0 नेटवर्क पे जाना है। ये हो गया 255.255.255.0। और फिर अब ये पूछ रहा है कि किसके थ्रू जाना है, ठीक है ना। तो मैं बताऊँ यहाँ पे मुझे दिख रहा है फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस। तो फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस मेरा क्या होने वाला है, वो रहेगा 10.0.0.1। तो 10.0.0.1 के थ्रू आप कहाँ पहुँचे, 192.168.2.0। जब मैं इसको डालता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो अब देखो इसने क्या दे दिया मुझे, नेक्स्ट हॉप काउंट इज इनवैलिड। इसको आप 0 कर दोगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर पूरा ही चीज़ आता है। ठीक है, तो इस तरीके थोड़ा बहुत आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है करना पड़ेगा। अब इसमें क्या बोला मैंने कि ना IP रूट का मैंने कमांड का यूज़ करा है। ये डिफ़ॉल्ट आपको स्टैटिक राउटिंग करने का काम आता है। डेस्टिनेशन का IP एड्रेस डाल दिया कि भाई डेस्टिनेशन मुझे जाना कहाँ है। अब वहाँ पे मैं 2.100 2.1 नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पूरा नेटवर्क डिफाइन करना है। हो सकता है कि आज 100 के लिए कर रहा हूँ, कल 100 के लिए करूँगा, मैं 101 के लिए करूँगा, कल मैं 200 के लिए करूँगा। तो मुझे सबके लिए रूट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने पूरा नेटवर्क डिफाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने सबनेट मास्क डाला, इसी वाले क्लास C का मैंने सबनेट मास्क डाला है। और फिर मेरे कौन से पोर्ट से मैं जा रहा हूँ, तो मैंने 1 लिया तो ये नहीं लिया, और ये मैंने 0 डाला तब जाके उसने ले लिया, क्योंकि मुझे पूरा पूरा नेटवर्क का ID डालना था यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा काम हो गया यहाँ पे। तो अब देखो, अब कनेक्ट करना चाहिए। अब मैं जाके वापस से पिंग करता हूँ, तो यहाँ से मैंने पिंग करा और 2.100 पे गया। अब जब मैं 2.100 को पिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने राउटिंग टेबल बना ली है, तो अब देखते हैं कि मुझे क्या आ रहा है। तो इसमें ये बोल रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो मतलब अब तो कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, तब तो चल जाना चाहिए। तो बता दूँ मैं आपको, जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो दोनों पोर्ट पे कॉन्फ़िगर होना चाहिए। मतलब एक इस राउटर पे भी होना चाहिए और इस राउटर पे भी होना चाहिए, तब जाके आपका पूरा राउटर चलेगा। तो मतलब कि अगर आपके नेटवर्क में 1000 राउटर हैं, तो आपको 1000 राउटर के ऊपर 1 बाय 1 जा जाके सब पे ही कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, हर एक रूट का। ये बहुत टिपिकल टास्क है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब मेरा ट्रैफिक यहाँ से, तो अब देखो इसको अगर आप सिमुलेशन मोड में देखोगे ना, देन यू अंडरस्टैंड कि रियल इसका सिनेरियो क्या होता है। सिमुलेशन में आता हूँ। सिमुलेशन बेसिकली आपको हेल्प करता है पैकेट को समझने में कि पैकेट का फ्लो जो है ना, वो कहाँ बिगड़ रहा है या फिर कहाँ कहाँ पे पैकेट के इश्यूज आ रहे हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं पिंग करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया और मैंने वापस से वही वाला कमांड पिंग करा। अब पिंग करने अगर आप देखेंगे तो मेरा पैकेट यहाँ से इनिशियल हुआ, दिख रहा होगा आपको हरा वाला। और फिर मैं ओके पे प्ले पे क्लिक करता हूँ, स्विच के पास आया ये पैकेट। फिर मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, ये स्विच के बाद फिर ये गया राउटर पे, क्योंकि 192.168.1.1 हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे। फिर वहाँ से क्या हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पे रूट डिफाइन कर रखा है, तो वो राउटर से ट्रैवल करके दूसरे राउटर तक पहुँचा सरी। पहुँचने के बाद फिर आया नीचे, और फिर उसने स्विच को भेजा कि भाई ये 2.100 के लिए पैकेट भेजा है। फिर 2.100 के पास ये पहुँच गया, मतलब कि पैकेट पहुँच तो रहा है। तो सिर्फ क्या पहुँचना ही ज़रूरी है, घर लौटना ज़रूरी नहीं है क्या। तो इस 2.100 ने बोला कि मुझे रिस्पॉन्स देना है कि मैं ही हूँ जिसके लिए पिंग कर रहा हूँ। अब ये पहुँचा, पर इस राउटर को पता नहीं है, दिख रहा होगा ड्रॉप हो गया पैकेट। तो भाई इस राउटर को पता ही नहीं है कि ये कोई नेटवर्क है हमारा बीच में, समझ में आ रहा है। तो अब आपको, आपका काम क्या है कि आपको इसको भी बताना पड़ेगा, भाई उधर एक नेटवर्क है 1.100 जहाँ पे देखो पैकेट भेजना है। तो करना क्या है, आपको सीधे यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद अब इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और इधर भी सेम आपको वही टेबल बनानी पड़ेगी। IP रूट जाना कहाँ है, 192.168.1.0 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। किसके थ्रू होके जाएंगे, तो 10.0.0.0 नेटवर्क के थ्रू होके जाएंगे। एंटर मार देता हूँ मैं। अब एक बार मैं वापस से इस केस को सिमुलेट करता हूँ, और मैं वापस से पैकेट के फ्लो से ही समझूंगा इस चीज़ को, ताकि समझ में आ जाएगा आपको अच्छे तरीके से। तो अगर अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और पिंग करता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो अब आप देखिए पैकेट जो है मेरा इनिशिएट हो रहा है कहाँ से, 1.100 से पहुँचा स्विच के पास, स्विच ने भेजा इसको राउटर के पास, राउटर ने भेजा इसको दूसरे राउटर के पास। ठीक है, ये यहाँ तक तो हो रहा था, राउटर से स्विच के पास आ रहा है, स्विच से कंप्यूटर के पास आ रहा है, यहाँ तक हमारा पहले हो रहा था। और इसके बाद स्विच तक भी आ रहा था, और फिर राउटर तक भी आ रहा था।
इसके बाद मेरा पैकेट ड्रॉप हो रहा था, जो अब नहीं हुआ क्योंकि मेरे राउटर को पता है कि वो 1.100 कौन से नेटवर्क में है। तो उसने इसको भेजा, वापस से स्विच के पास आया और स्विच के बाद ये कंप्यूटर के पास आ गया। ये पूरा एक उसने सर्कल क्रिएट कर लिया, तो अब पिंग का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया होगा। अगर अब मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो मेरा जो कम्युनिकेशन है प्रॉपर हो गया होगा, ठीक है ना, दिख रहा होगा पैकेट आना शुरू हो गए। तो मतलब कि अभी कनेक्टिविटी जो है वो पूरी हो गई है। तो इस तरीके से आप स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं। अगर आप अभी ये 2 नेटवर्क का बताया, ठीक है ना, अगर आप बोलेंगे कि तपन भाई 3 या 4 का भी लेकर आओ, तो मैं 3 और 4 का भी लेकर आऊँगा, ताकि आप बड़े से बड़ी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को भी स्टैटिक राउटिंग से बहुत आसानी से कर सकें, ठीक है। तो ये एक वीडियो थी स्टैटिक राउटिंग के ऊपर, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टैटिक राउटिंग होती कैसे। अगर आपको चेक करना है तपन भाई की टेबल बनी कहाँ, बोलते हैं ना राउटिंग टेबल होती है, वो होती कहाँ है, तो आप उसके लिए डू शो IP रूट करें। अभी मैं कौन से मोड में हूँ, मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाके करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे को दिखता है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है ना रूट जो है प्रॉपर ऐड हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो एस स्टैटिक वाला, तो मैंने अभी राउटर वाला कौन सा 192.168 डॉट वाला जो 1.1 जो वाला राउटर है, उस पर मैंने ये चीज़ चेक करी, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 2.0 का नेटवर्क मिल गया। तो मतलब कि इस राउटर को पता है, और यहाँ पे एस जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है, देखो आप यहाँ पे इसका कोड आ जाएगा, ये कोड है पूरे। तो एस रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या है, स्टैटिक राउटिंग। अगर आपने रिप कन्फिगर कर रखा है तो वहाँ पे आर मिलेगा आपको, अगर आपने वहाँ पे बीजीपी कन्फिगर कर रखा है तो बी मिलेगा, अगर आपने वहाँ पे EIGRP कर रखा है तो मतलब EX मिलेगा, ऐसे करके OSPF करा हुआ है तो वो करेगा। अब ये EIGRP रिप और ये सब क्या होते हैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ये सब डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि टिपिकल है बहुत, मतलब स्टैटिक एक एक रूट डिफाइन करना है, इट्स गोना टेक लॉन्गर टाइम। तो उस कंडीशन में आप कैसे इस चीज़ को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ठीक है ना, वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। स्टैटिक राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है CCNA पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारी कंपनी स्टैटिक राउटिंग पे बिलीव करती है। ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत हाई रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा वही सिर्फ ऐड होगा, हर कुछ ऐड नहीं हो सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। बाकी सी रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली जो कनेक्टेड है नेटवर्क। तो इस तरीके से आप स्टैटिक राउटिंग आप कर सकते हैं। इसके ऊपर 2-4 राउटर और लगा के प्रैक्टिस करें। पर अभी दिख रहा होगा आपको पैकेट यहाँ से यहाँ जा रहा है, पर जब आप इसको भेजेंगे तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको अगर लेट सपोज इधर पास में भी एक राउटर लग जाएगा, लेट सपोज कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, हाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी अगर एक राउटर लग जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से यूँ तो जाएगा, यहाँ से यूँ भी आएगा और यहाँ से यूँ भी आएगा। तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बोलेंगे तो मैं 3-4 राउटर को लगा के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना के मैं आपको बताता हूँ कैसे ये वर्क करता है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना मत भूलना। अगर 1-to-1 कोर्स करना है तो फॉर्म ऊपर दे रखा है चैट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे साथ में कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों तक वीडियो शेयर करें, ये सीखने की सीधी रहेगी आप लोगों की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप पढ़े और आगे बढ़े। इस वीडियो इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।